तो अब हम लोग 16 का सेकंड नंबर सवाल सोल्व करेंगे। इसमें कह रहा है क्या कि 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधी जाती है, यानी एक मीनार होगा और उसके मीनार के आधार तक एक सड़क सीधी जाती होगी। तो मैं इमेज अगर ड्रॉ करूं तो ये मान लो एक मीनार है, सॉरी ये मान लो एक मीनार है और ये क्या है, सड़क है, ठीक ना। तो ये मीनार के आधार तक ये सड़क सीधी जाती है। तो ये मीनार है और ये सड़क है, ठीक ना। तो 50 मीटर का मीनार है, उसके एक आधार तक एक सड़क सीधी जाती है। तो यही मैंने क्या कर दिया, बना दिया। इसके बाद ये इमेज मैं ऐसे बना देता हूँ और इसको ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसको समझाता हूँ कि 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, यानी एक मीनार है ए बी सी डी। तो ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर दिया है, 50 मीटर, ठीक है। और मीनार 50 मीटर, एक मीनार के आधार मतलब जड़, मतलब नीचे वाला भाग के एक सड़क सीधी जाती है मीनार के आधार तक, यहाँ तक ये जो है सड़क सीधी आती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में, मतलब अपोजिट साइड में नहीं है, एक ही दिशा में दो कार खड़ी है। तो एक कार मैंने डी पे खड़ा कर दिया और एक कार सी पे। दो कार का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। दो कार, तो 30 डिग्री कौन सा होगा, तो मैंने इसके लिए सीधा कॉन्सेप्ट बताया कि छोटा वाला कोण दूर में होगा और बड़ा कोण नदी को होता है। ये हो गया 60 डिग्री। कह रहे हैं दोनों कार की बीच की दूरी की याद करें। देखो ये सी, एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ है, तो सी और डी की बीच की दूरी याद करें, ठीक ना। यही कह रहा है हमको। देखो जब इसको शॉर्टकट आप बनाओगे ना तो ये बहुत इजी बन जाएगा। इसको अब त्रिभुज ए बी डी में अब सोचो, ये कितना है, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना दिया है 60 डिग्री। तो ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। और 30, 60 और 90 में होता क्या है, ये होता है 30 के सामने वाला a और 60 के सामने वाला √3a और 90 के सामने 2a। तो हमें 60 के सामने वाला दिया है और हमें निकालना है 30 के सामने वाला। तो 30 के सामने वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमको, यहाँ पे इसके हिसाब से हो जाएगा 30 के 60 के बराबर, 60 डिग्री के सामने वाला दिया है कितना 50, √3a बराबर कितना दिया है 50। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/√3, यानी नीचे वाला साइड हमको निकल गया कितना, ये 50/√3। अब मैंने जब एक ये सवाल बता रहा था तो बहुत बार ये बताया है कि ये अगर 16 मीटर हो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 16 मीटर, ये 30 हो और ये 60 हो, ठीक ना। ये लंबाई 16 मीटर होता है तो ये लंबाई कितना मीटर होता है, 8 मीटर होता है, ठीक ना। तो यानी इसका डबल यहाँ पे होता है, तो ये है 50/√3। तो यानी कि सी डी की लंबाई जो हो जाएगा 100/√3। तो ये हमको डायरेक्ट निकल गया 100/√3। अब 100 में √3 से भाग दो तो मतलब 1.732 से, तो 57 पॉइंट समथिंग जो होगा वो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट से आप इतना जल्दी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अब जो मेथड है आपका, इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये सब जो सब नहीं लिखा है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ 60 डिग्री दिया है, सही है, ये रहने दो, ये रहने दो। ये 30 डिग्री भी है और ये 50/√3 जो पहले नहीं था इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और ये सब भी नहीं है, ये मैंने शॉर्टकट को समझाने के लिए ये सब लिखा है, तो इसको भी आप चाहे तो डिलीट कर सकते हो या फिर रहने दे सकते हो। तब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें करना क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम पहले छोटे त्रिभुज में जाते हैं। तो छोटा त्रिभुज यहाँ देखने से एंगल से मत समझना आप, जो देखने में छोटा लगे। तो ये छोटा दिख रहा है, तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखो ये क्या है, ये है थीटा के सामने, ये हो गया लंब और ये है आधार। तो हमें लगाना है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे लंब और अपॉन में कितना लिखेंगे, आधार। थीटा कितना दिया है 60, तो tan 60 और लंब के जगह हम लिखेंगे ए बी, जो हमें थीटा के सामने, आधार की जगह लिखेंगे बी डी, बरोबर है। tan 60 का वैल्यू है √3 और ए बी का वैल्यू है 50 और यहाँ हो जाएगा बी डी। इसको क्रॉस गुना कर दो तो बी डी को गुना हो जाएगा √3 से और यहाँ हो जाएगा 50। तो बी डी बराबर ये हो जाएगा 50 और बट्टे √3। बी डी बराबर कितना हो जाएगा 50/√3।
तो यहाँ पे BD की वैल्यू हमको निकल गया कितना, 50/√3, जो हमें ऑलरेडी पहले निकाल रहा था शॉर्टकट में। तो यहाँ पे अब हम बड़े वाले त्रिभुज में जाएंगे, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब लिखेंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ABC में, ठीक ना। इसका थीटा ये है तो ये हो जाएगा लंब, लेकिन आधार जो हो जाएगा इसके लिए यहाँ से यहाँ तक आधार हो जाएगा। त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, लंब आधार में रिलेशन है तो tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा बराबर होता क्या है, ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह कितना लिखेंगे, ये थीटा ले रहे हैं तो 30 डिग्री, सॉरी 60 लिख दिया मैंने, 30 होगा यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर दूं। tan 30 बराबर लंब की जगह कितना हो जाएगा AB, और आधार की जगह हो जाएगा BD और प्लस CD। हमें CD की लंबाई निकालना है। tan 30 का वैल्यू जो होता है, ये साइन आप देते हुए चलना, ये साइन कब दिया जाता है, जब पहले से एक बराबर आ रहा है, 1/√3। AB का वैल्यू 50 और BD अभी हम ऐसे ही रहने रहते हैं, और CD, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस गुना कर देंगे तो BD और CD को गुना 1 से गुना होगा, तो BD अब प्लस CD, और ये हो जाएगा कितना, 50√3। अब BD का जो वैल्यू है वो हम लिख लेंगे, तो BD का वैल्यू हमको निकला है कितना, 50/√3, तो यहाँ लिख देंगे 50/√3 अब प्लस CD, ठीक है, बराबर कितना, 50√3। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा CD बराबर 50√3, और ये 50/√3 अभी प्लस में है, इधर में जाएगा तो 50/√3 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × √3, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 50√3 को √3 से गुना कर देंगे, तो √3 गुने √3 ये 3 हो जाएगा, और 50 गुने 3 तो ये हो जाएगा 150 यानी 150। √3 से √3 कैंसिल, यानी 50 को 1 से गुना होगा तो 50, तो CD बराबर जो हमें मिल गया, CD बराबर हो गया 150 माइनस 50, तो 100/√3। अब क्या करना, आप 100/√3 को 1.732 से भाग दे देना, ठीक है। तो 100 को अब 1.732 से भाग आप दोगे तो ये हो जाएगा आपको 57 पॉइंट, ये आपको हो जाएगा 57.7732, ठीक है। आप इसको भाग दे के रखना। देखो 10 को √3 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 50 को √3 से भाग देते हैं, ये कुछ आप लोग याद करके रख लोगे तो ये बेटर हो जाएगा। इससे सवाल ऐसे आप डिवाइड भी करोगे तो उतना ही आएगा, तो ये सवाल ये इतना ही कुछ आता है, 100 आएगा, 10 आएगा, तो इस सबको याद करने रख लेने से बेटर रहता है। आगे हम लोग देते हैं CD, यही आ गया ना, हम इसको शॉर्टकट से पहले बना चुके थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक घर में सीढ़ी लगी हुई है, ठीक ना, एक घर में एक सीढ़ी लगी है, सीढ़ी एक सिरे के साथ सीढ़ी के, कह रहा है एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है ना। एक घर पे एक सीढ़ी लगा हुआ है तो सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री, सीढ़ी को पलट दी जाती है और गली के दूसरे किनारे पर लग जाती है, तो इस दिशा में उन्नयन कोण कितना बन जाता है, 60 डिग्री। और यदि सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर हो तो गली की चौड़ाई निकालो, ठीक है ना। तो हमको कुछ इस तरह इमेज बन रहा होगा, ठीक है। चलो मैं इसको इमेज बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक इमेज बना लेता हूँ आप लोग के सामने। देखो इमेज को समझाने के लिए मैं एक इजी से इमेज बनाता हूँ। एक घर पे एक सीढ़ी बनी होगी, तो ये घर हो गया, ठीक है, इस पे एक सीढ़ी लगी होगी, और सीढ़ी का एक सिरा का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो चलो हम उन्नयन कोण बना देते हैं, यहाँ कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको सोचना है कि एक तरफ कोण बन रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। कह रहा है कि जब CD, तो CD कौन सा होगा, ये होगा CD, CD यही होगा ना, ये होगा क्या, CD। अब कह रहा है CD अभी कोण बना रहा था कितना डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ हम लिख देते हैं 30 डिग्री, ठीक है। कह रहा है वो गली के CD को पलट दी जाती है, ये CD अभी अभी ऐसे लगा था। आप रियल लाइफ में सोचो, एक गली है, दोनों तरफ घर है, तो CD को एक बार इधर लगा दो, एक बार इधर, तो ये CD अभी इधर लगा था, तो अब पलट के हम इसको इधर लगा देते हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसको पलट दिया और इसको यहां से उठा के इधर लगा दिया, ठीक है। और इधर भी एक घर है तो इधर भी हम एक घर बना देते हैं।
सॉरी, ये घर बना लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि जब दूसरे साइड से ये सीढ़ी लग जाती है तो सीढ़े का जब इस दिशा में कौन बना रहा होगा 60 डिग्री, तो अब कौन बना रहा है 60 डिग्री। सीढ़ी की लंबाई 30 डिग्री, देखो सीढ़ी ये है तो ये 30 मीटर अगर सीढ़ी यहाँ है तो दूसरी तरफ लगाएंगे तो ये 30 मीटर ही रहेगा, ठीक ना। ये इमेज थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ये सीढ़ी की लंबाई घटेगी नहीं। अब खुद ही सोचो कि सीढ़ी को एक घर पे लगाओ और दूसरे घर पे लगाओ तो सीढ़ी की लंबाई थोड़ी ना घटेगी। तो कह रहा है गली की चौड़ाई, ठीक ना। तो देखो पहले सीढ़ी यहाँ लगा था और पहले इधर, तो गली कौन सा होगा, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई वो क्या हो गया गली। तो अब हमें ये गली की चौड़ाई निकालना है। गली की चौड़ाई निकालने के लिए यहाँ से पहले हमें यहाँ से यहाँ निकालना होगा इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, और इस वाले त्रिभुज में ये निकालना होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ दोनों दो जोड़ देंगे तो हमें क्या निकल जाएगी, गली की चौड़ाई निकल जाएगी। हमें क्या निकल जाएगी, गली की चौड़ाई। चलो अब हम लिखते हैं त्रिभुज का नाम। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, ठीक ना। तो इसको लिख देते हैं डी और इसको लिख देते हैं ई। ए बी सी डी ई लिख देते हैं, ठीक ना। एक त्रिभुज है ए बी सी डी ए, तो इसमें एक सीढ़ी है 30 मीटर और दूसरा भी सीढ़ी 30 मीटर है। तो सोचो इसको मैं शॉर्टकट से बनाता तो कितना जल्दी ये होता, आप सोचो, ठीक है। देखो 30 60 90 में इसको मैं यहाँ शॉर्टकट बनाता हूँ 30 60 90। ये अब मुझे बार बार लिखने का मन नहीं करता है। a√3a और 2a, तो हमें दिया क्या है, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को सामने वाले को क्या बोलते हैं 2a, 90 डिग्री को सामने वाले को बोलते हैं 2a। तो 2a बराबर कितना 30, तो a बराबर कितना 30/2 यानी कितना 15 मीटर। a बराबर कितना 15 मीटर। तो नहीं, ए 30 डिग्री के सामने वाला ये हो गया कितना 15, लेकिन हमको निकालना है ये, तो ये हो गया कितना डिग्री, ये 30 है ये 90 है, तो ये होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को क्या √3 है, तो यानी ए बराबर 15, तो ये हो जाएगा 15√3। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल गया हमको 15√3। अब इस वाले त्रिभुज में जाओ, इस वाले त्रिभुज में जाओगे तो ये कितना है, ये कितना है 60 डिग्री, ये फिर कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री के सामने में 30 तो 2a बराबर कितना 30, 2a बराबर 30, तो a बराबर 30/2 यानी 15। तो ये 60 है तो ये कितना होगा 30। हमको 30 के सामने वाले निकलना है तो ये इसका वैल्यू कितना निकल गया 15। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल गया 15 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल गया 15√3। दोनों को जोड़ दो तो 15√3 और प्लस 15, दोनों में क्या है 15 कॉमन है, तो 15 कॉमन ले लो 15। तो यहाँ से 15 उठा लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा √3 और यहाँ से 15 उठा लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1। तो ये जो हो गया 15 + 15√3, 15 × √3 + 1, ये हो गई गली की चौड़ाई। तो शॉर्टकट में आप इसको इतना जल्दी से बना सकते हो, ठीक है। तो हम इसको जो आपका मेथड है उस मेथड से जल्दी से बनाते हैं। तो अब हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो ए बी सी और यहाँ पे सी लिखा है, ठीक ना। तो इस वाले त्रिभुज में हम जाते हैं, इस वाले त्रिभुज में जाते हैं, ये अभी हमको नहीं दिया है, इस वाले त्रिभुज में जाते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में ये भी त्रिभुज ए बी सी में, तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में हम क्या, हमको दिया है क्या थीटा के सामने, थीटा के सामने यानी हमको 90 डिग्री के सामने कर्ण, और निकालना है कि ये थीटा के सामने कितना है, ये है लंब, तो ये आधार, यानी कर्ण और आधार, ये कितना है कर्ण और हमको निकालना है आधार। तो कर्ण और आधार में किसका रिलेशन होता है, तो ये होता है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर लिखेंगे आधार, आधार बट्टे कर्ण, ठीक ना। यही होता है ना फॉर्मूला लगाने का। इसमें tan थीटा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमको दिया था क्या, तो दिया था कर्ण और निकालना था आधार। तो कर्ण और आधार cos थीटा में होता है। तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा के जगह 30 डिग्री और आधार के जगह लिखेंगे BC और कर्ण के जगह लिखेंगे AC। cos 30 का जो वैल्यू हो जाएगा वो √3/2 हो जाएगा। BC का वैल्यू हमें निकालना है और AC का वैल्यू जो होगा वो हमें 30 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, BC को गुना करेंगे 2 से और ये हो जाएगा 30√3। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 30√3 और बट्टे 2, 2 से ये 30 कट गया तो BC का वैल्यू यहाँ पे आ गया कितना 15√3। तो BC की वैल्यू हमको यहाँ पे 15√3 निकल गया। अब इस वाले त्रिभुज में जाओ, त्रिभुज CD और E में, त्रिभुज CD E में, ठीक है।
तो सी डी में क्या लिखेंगे, ये थीटा हमको दिया क्या है कर्ण, और निकालना क्या है ये आधार। थीटा ये लंब होगा और ये कितना होगा कर्ण, ये हुआ आधार। तो कर्ण और आधार में रिलेशन है, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा के जगह इस बार लिखेंगे कितना डिग्री 60 डिग्री, आधार की जगह लिखेंगे सी और ये आधार हो जाएगा तो सी ई, और कर्ण हो जाएगा कितना सी डी। ठीक है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, सी ई का वैल्यू हमको निकालना है सी से ई तक की दूरी, और सी डी का वैल्यू हमको पता है 30। ठीक ना, तो सी और ई की गुना होगा 2 से, और ये हो जाएगा 30 गुना 1, तो सी ई बराबर 30 और बट्टे 2, तो सी ई बराबर कितना, सी बराबर कितना हो जाएगा 15। तो सी बराबर कितना पर, तो गली की चौड़ाई, तो यहाँ लिखेंगे गली की चौड़ाई, ये हमके निकल गया 15, गली की चौड़ाई बराबर यानी बी सी आ प्लस सी ई, यानी 15√3 आ प्लस 15। तो इसमें हम करेंगे तो 15 और ये हो जाएगा √3 + 1, ये हो गया आपका आंसर।